Hello guys, you are most welcome again in Aradhya English classes. Today I am here with new topic, poem number 3rd. From an elegy written in a country churchyard. मतलब ये जो पोएम है वो एक शोक गीत है जो कि दूसरों के दुखों को लेकर या दूसरों के मृत्यु को लेकर या दूसरों की जो परेशानियां हैं उनको लेकर है। और ये जो पोएम है वो किसने लिखी है? वो थॉमस ग्रे ने लिखी हुई है। अब देखिए इस पोएम के अंतर्गत क्या है। दिस पोएम इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, ब्यूटीफुल एंड द ग्रेटेस्ट पोएम्स ऑफ थॉमस ग्रे। ये थॉमस ग्रे की सबसे प्रसिद्ध, सुंदर और महान पोएमों से एक पोएम है। दिस पोएम इज ए tribute to the poor, uneducated and the rude forefathers of the place named Hamlet. This poem is a tribute. यह पोएम एक श्रद्धांजलि है टू द पुअर पीपल, टू द पुअर यानी उन गरीबों के लिए, अनएजुकेटेड अशिक्षित, एंड द रूड फॉरफादर और उन असभ्य पूर्वजों के लिए एक श्रद्धांजलि है। ऑफ द विलेज नेम्ड हैमलेट, हैमलेट नाम के एक गांव के असभ्य, अशिक्षित और गरीब लोगों के बारे में ये पोएम लिखी गई है और उन्हीं को एक श्रद्धांजलि दी गई है। हु आर बरीड इन देयर स्मॉल एंड ब्रोकन ग्रेव्स, जो कि दफने हुए हैं। बरीड का मतलब होता है दफनाना और बरीड दफने हुए हैं। इन देयर स्मॉल एंड ब्रोकन ग्रेव, जो कि अपनी छोटी और टूटी हुई कब्रों में हमेशा के लिए सोए हुए हैं। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज डीप सिंपैथी फॉर दीज पीपल। इस कविता में कवि अपनी एक गहन सहानुभूति उन लोगों के लिए वर्णन करता है या शो करता है या प्रदर्शित करता है। आगे क्या कवि कहता है? द पोएट सेज दैट स्वीट एंड फ्रेश मॉर्निंग, स्वीट एंड फ्रेश मॉर्निंग अर्थात सुबह की जो ताजी और सुगंधित हवा है, एंड स्वीट वॉइस ऑफ स्वेलो, स्वेलो एक पक्षी होता है अबाबिल नाम का, उसकी मधुर आवाज कैन नॉट वेकन अप देम फ्रॉम देयर लोली बेड्स। मतलब कहने का यह है सुबह की सुगंधित और ताजी जो हवा है और अबाबिल नामक जो पक्षी है उसकी सुंदर आवाज उन गरीब, असभ्य, अशिक्षित लोगों को उनकी कब्रों से कभी भी नहीं जगा सकती है। द साउंड ऑफ बेल, मतलब घंटी की जो आवाज है, और वो जो घंटी लगी हुई है वो एक चर्च यार्ड में है और उसमें एक गिरजाघर है, उसी में ये घंटी लगी हुई है। वो घंटी की आवाज भी उन लोगों को नहीं जगा सकती है। बाय दिस पोएम, इस कविता के द्वारा द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि द रिच शुड नेवर लाफ एंड मेक अ फन ऑफ द पुअर। हम मतलब कवि इस कविता के द्वारा यह बताता है और यह कहता है कि जो अमीर लोग होते हैं उन लोगों को गरीब लोगों का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही उन पर कभी हंसना चाहिए। और आगे कवि कहता है वी शुड नेवर बी प्राउड ऑफ आवर बर्थ, वी शुड नेवर बी प्राउड ऑफ आवर बर्थ इन रिच फैमिली, नॉलेज, ब्यूटी, पोजीशन एंड वेल्थ। आगे कवि कहता है कि हमें कभी भी अपने अमीर घर में या अमीर परिवार में जन्म लेने पर, अपने ज्ञान पर, अपनी सुंदरता पर, अपने पदों पर होने पर और अपनी धन संपत्ति होने पर कभी भी गर्व महसूस नहीं करना चाहिए, अर्थात कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि डेथ कम्स टू ऑल अर्ली एंड लेटर, जो मृत्यु है वो सभी को आती है, चाहे देर से आए या जल्दी आए, मतलब मृत्यु सभी को आती है। नथिंग इज एवर लास्टिंग इन द लाइफ, इस जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, ना ही सुंदरता है, ना ही वेल्थ है, ना ही नॉलेज है, एटसेट्रा। ओनली, इस दुनिया में जो कुछ भी है वो क्या है? अगर कोई चीज स्थायी है या हमेशा के लिए है, एवर लास्टिंग है, तो वो क्या है? वो केवल एक मृत्यु है। अर्थात डेथ इज द एंड ऑफ ऑल ब्यूटी, वेल्थ एंड ग्रेटनेस। ओनली डेथ इज द एंड ऑफ ऑल ब्यूटी, वेल्थ एंड ग्रेटनेस, अर्थात केवल मृत्यु ही हमारी निश्चित है जो कि सभी को आती है
और मृत्यु ही हमारी सुंदरता, धन संपत्ति, हमारी महानता, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी हो, केवल मृत्यु हुई, मृत्यु सभी को आती है और मृत्यु हुई एंड ही है। केवल मृत्यु हुई यानी कि हर किसी का मरना निश्चित है। मृत्यु के लिए सभी बराबर हैं, आइदर रिच और पुअर, आइदर ग्रेट और लोअर। इस प्रकार से ये जो पोइम लिखी है वो हमारे थॉमस ग्रे ने लिखी है, और इस पोइम के द्वारा एक महान, एक सुंदर इंस्पायर्ड संदेश दिया है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको अपनी घमंड, आपका घमंड होना चाहिए, आपकी संपत्ति का या आपको नॉलेज है उसका घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। कभी भी आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है जिसके कारण आप उस स्थिति में पहुंच जाए, तब आपको अपनी आत्मग्लानि होने लगे या आपको शर्मिंदा होना पड़े। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा जो एक्सप्लेन करने का तरीका है अगर आपको पसंद आया हो, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी आपके या आपके आस पड़ोस में जितने भी हाई स्कूल या इंटर में जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को इस आराध्या कोचिंग क्लासेस चैनल के नाम के चैनल के बारे में बताइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और उनको प्रॉफिट हो सके।